शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारा हादसे का शिकार। अमले के 5 अफराद सवार थे। कार्गो तैयारा कराची से 300 किलोमीटर दूर समंदर में गिरा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तैयारा पायलट रिजवान इदरीस और फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद उड़ा रहे थे। इंजीनियर मोहम्मद हामिद, आरिफ सिद्दीकी, लोड मास्टर तौफीक खान सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान ने बताया K2 एयरबेस के बोइंग कार्गो तैयारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी हुई। कंट्रोल सेंटर ने फौरी रहनुमाई फराम की। चंद मिनट बाद तैयारा तेजी से नीचे आना शुरू हो गया। तैयारे ने अचानक सम तब्दील की और फिर कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल माइल मगरब में राब्ता मुनक़ता हुआ। 9:21 पर तैयारा रडार से गायब हुआ। PA हुकाम के मुताबिक तैयारा फनी खराबी दूर करने 28 जून को शारजा गया था। तैयारा कराची से मैकेनिकल वर्क के लिए शारजा भेजा गया था। तैयारा शारजा से फ्री फेरी परवाज के तौर पर बगैर कार्गो वापस आ रहा था। हादसे का शिकार तैयारी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के जहाज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS जुल्फकार, PNS हुनैन, MT लाहौर सर्च ऑपरेशन में शरीक। जराए ने बताया पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बस से परवाज करके सर्च ऑपरेशन में शामिल। पाक फिजाइया का साफ तैयारा भी सर्च ऑपरेशन के लिए मुतारिक है। बलूचिस्तान में कार्रवाई करके 15 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज अब आज पाकिस्तान दहशतगर्दी को खात्मा कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू का। इस्लामाबाद में खातून को बचाते फायरिंग से शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। करार वाक़ई सजा दी जाएगी। तुर्किया मेरी वजह से ईरान जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्किया चाहता तो ईरान की तरफ से जंग लड़ सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एर्दोगान से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा तुर्किया भी नहीं चाहता कि ईरान जौहरी ताकत बने। ईरान के साथ जंग खत्म करने में तुर्किया का अहम किरदार है। ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करना है। ट्रंप ने तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। अमेरिका के ईरान में मखसूस अहदाफ पर फिजाई कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के खिलाफ ताकतवर फिजाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तिजारती जहाजों को आबी गुजरगाह में निशाना बनाने पर की गई। ईरान ने आबद हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाजों पर हमले किए। ईरानी हमलों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी है। मकसद आयना हमलों की रोकथाम है। ईरान की कार्रवाइयाँ बिलाश्तियाल, खतरनाक और बैनुल-अक़वामी समंदरी सलामती के लिए संगीन खतरा थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरेक, जज़ीरा कुशम और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सऊदी अरब की ईरान की जानिब से सऊदी टैंकर को निशाना बनाने की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी टैंकर व जहान को आबद हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। कतरी जहाज भी ईरानी हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जस्से खाक इराक के शहर नजफ पहुंचा दिया गया। सदर मसूद पज़ेश्कियान और इराकी हुकाम ने एयरपोर्ट पर मैयत वसूल की। जस्से खाक नजफ के बाद करबला ले जाया जाएगा। कुम में जुलूस जनाजा में लाखों अफराद अली खामनई को अलविदा कहने आए। सुर्ख परचम उठाए लोगों ने खामनई के रास्ते पर चलने का अहद किया। शहीद आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन जुमेरात को मशहद में हुई। यावन न्यूज़ की टीम नाज़रीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद है। अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक फैसला आबद हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद किया। ईरान को आबद हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के नताइज का सामना करना होगा। अमेरिकी पाबंदियों के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद इजाफा। अमेरिकी महकमे खजाना ने गुज़िश्ता माह ईरान को 21 अगस्त तक तेल फरोख्त करने की आर्ज़ी इजाज़त दी थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं कार्रवाई का मुनासिब जवाब देंगे। सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका होगा।
They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side, our relationship, including trying to end the war with Iran. It's not even a war, it's a military operation. It's a denuclearization. I don't think he wants to see them have a nuclear weapon either. I'm pretty sure of that. तुर्किया मेरी वजह से ईरान जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्किया चाहता तो ईरान की तरफ से जंग लड़ सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उर्दुगान से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तुर्किया भी नहीं चाहता कि ईरान जौहरी ताकत बने। ईरान के साथ जंग खत्म करने में तुर्किया का अहम किरदार है। ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करना है। ट्रंप ने तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। कहा, तुर्किया के F-35 तैयारे हासिल करने पर किसी किस्म की तशवीश नहीं। तुर्किया हमारा बेहतरीन इत्तेहादी रहा है। सदर उर्दुगान की वजह से शाम के नए रहनुमा से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अहमद अल-शरा ने बहुत शानदार काम किया। 1.5 साल में पूरे मुल्क को मुत्तहिद कर दिया। जुनूबी शाम के मकबूजा इलाकों से इस्राएली फौज का इनखला नागुज़ीर है। तुर्क सदर ने कहा, अन्कारा आलमी अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाक फ़ज़ाई के शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में पाक फ़ज़ाई के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी शरीक हुए। फ़ज़ाई के सीनियर अफसर, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। एयर चीफ का कहना था, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की कुर्बानी पाक फ़ज़ाई की आला रिवायात की अक्कास है। शहीद अफसर ने शहरी की जान, इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। पाक फ़ज़ाइया मुल्क के दिफा के साथ अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। शहीद को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितना खारिज का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बेईमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रही हैं। फितना खारिज का कोई एतबार नहीं। कल को ये पाकिस्तान में चोरी डकैती का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। फितना खारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। फितना खारिज को हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। कराची में सीटीडी और हसास इदारों का ऑपरेशन कलदम BLA के 2 तरबीयत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान सीटीडी का कहना है, गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच और जाकिर के नाम से। मुलजमान कराची में हसास तंसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। दहशतगर्द कमांडर साजिद बलोच और बशीर जेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। फ्रांसीसी सदर के दौरे शाम के दौरान दमिश्क में यके बाद दिगरे 2 धमाके। 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। पहला धमाका एक गाड़ी में उस होटल के करीब हुआ जहां फ्रांसीसी सदर ठहरे हुए थे। दूसरा IED धमाका इमदादी कारकुनों के जमा होने पर कच्चे के डब्बे में हुआ। धमाकों के कुछ ही देर बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने शामी हममंसब अहमद अल-शरा से सदारती महल में मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। सदर मैक्रोन ने कहा, शाम की मैशत और बैंकिंग सेक्टर की तामीर नौ में हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। नोट टाइम कर ले, हम पहुंच गए हैं अपनी मुलाकात के लिए। 3 से पहले हम पहुंच गए। तो वो कई दफा आप न्यूज चैनल चला देते हैं ना जी, वो तो आए नहीं थे, लेट हो गए थे। तो आप नॉमिनेट किया करें कौन से चैनल होते हैं। नाम तो सर इनके नाम तो बताएं ना आज। यार भाई, इसका दिल कर रहा है, बताओ यार भाई। बानी पीटीआई की बहनी एक बार फिर AIY न्यूज पर बरहम। अजमा खान ने कहा, मुलाकात के लिए वक्त पर पहुंचे, नोट कर लें। चैनल चलाते हैं कि हम नहीं पहुंचे। साफी ने पूछा, कौन सा चैनल खबरें चलाते हैं। बानी पीटीआई की बहनों ने जवाब दिया, AIY खबरें चलाता है। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुन आपस में लड़ पड़े, कपड़े फाड़ दिए। अलीमा खानम ने कारकुनों को अडियाला आने से मना कर दिया। कहा, अब सिर्फ हम बहनें अडियाला जेल आएंगी।
सिंध के मरी में बारिश, तफरीह मुकाम गोरखखेल स्टेशन का हुस्न निखर गया। मौसम खुशगवार, बारिश से पहले दादू में शदीद मट्टी के तूफान ने हर तरफ अंधेरा सा कर दिया। तेज आंधी से दर्जनों घरों की छतें उड़ गईं, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा।